भगवान, आप कहते हैं कि बच्चे सदा प्रतिभाशाली होते, लेकिन समाज उनकी प्रतिभा को नष्ट कर देता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कन्हैयालाल गोरक्षक आएगी भी नहीं। बीसवीं सदी में कम से कम ये गोरक्षक होना तो छोड़ो, कन्हैयालाल काफी हो, उतने से ही पता चल जाता जय हो कन्हैयालाल की। गोरक्षक और मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर से गिर गया तो मैं उसे देखने गया। पता चला उसकी पत्नी से मुझे कि गधा ने बड़ा गजब का काम कर दिया। मुल्ला तो गिर गया गधे से, गड्ढे में उठ ना सके। गधा भागा गया और डॉक्टर को लिवा लाया। नसरुद्दीन बिस्तर पे पड़ा पड़ा बोला, क्या रे, गधा ही है बिल्कुल, क्या खाक डॉक्टर को बुला लाया? अरे पशु चिकित्सक को बुला लाया। पता नहीं तुम्ही को ना बुला लाया हो कन्हैयालाल गोरक्षक, क्योंकि तुम्हारे नाम से लगता है कि पशु चिकित्सक हो या क्या मामला है। समझ तो तुम खुद ही गंवा बैठे हो। अब तुमको क्या समझ में आया? पहले समझ तो होनी चाहिए तो कुछ समझ में आए। यही तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे तो प्रतिभाशाली पैदा होते, ना तो तुम कन्हैयालाल पैदा हुए थे ना गोरक्षक। जब पैदा हुए थे तो कोरी किताब थे, लोगों ने लिख दिया कन्हैयालाल गोरक्षक, तब से तुम कन्हैयालाल गोरक्षक हो गए। लोग जो लिख दें, कोई लिख देगा हिंदू, कोई लिख देगा मुसलमान, कोई लिख देगा ईसाई, वही तुम हो जाओगे। बच्चे तो कोरे कागज की तरह पैदा होते, फिर लिखावटें हम लिख देते, गंदा हम कर देते, फिर लिखावटों पर लिखावटें लिखती जाती हैं और धीरे धीरे कोरा कागज छिप जाता है, कालक ही कालक हो जाती है। राजस्थान में प्यारी महिला थी भूरबाई। मैं जब पहला शिविर लिया तब से ही वो शिविरों में आती थी। पहले शिविर में भी आई थी, उसके भक्त भी आए थे। राजस्थान में उसकी प्रतिष्ठा थी। प्यारी महिला थी, अत्यंत सरल थी, जिसको साधु कहें वैसी साधु थी, तुम्हारे महात्माओं जैसी नहीं, सच में ही साधु थी। उसके भक्तों ने मुझसे कहा कि आपकी ये मानती, आपके सिवा ये किसी की मानती नहीं, आप इतना कह दो, इससे हमारी प्रार्थना है कि अब उम्र बहुत हो गई, 70 पार कर गई, अब ज्यादा दिन जिएगी भी नहीं, तो अपना अनुभव लिख दे। खुद तो लिख नहीं सकती मगर हम लिख लेंगे, लिखवा दे। कालिदास भाटिया एडवोकेट था हाई कोर्ट के, उन्होंने सब वकालत छोड़ दी थी और भूरबाई के कपड़े धोते थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपसे प्रार्थना है इतनी, इसके पास रह के 20 साल में मैंने जाना है कि बहुत हीरे जवाहरात, मगर न लिखवाती है न लिखने देती। मैंने भूरबाई को कहा कि ये बेचारे इतने परेशान हैं तो लिखवा दे। उसकी उम्र तो 70 साल थी, लेकिन वो मुझसे कहती थी बाप जी। उसने कहा बाप जी आप कहें तो ठीक, लिखवा दूंगी। ये दुष्ट कालिदास मेरे पीछे पड़ा ही है बहुत दिन से, इसने ये तरकीब अच्छी निकाली कि आपको भी बीच में ले लिया। अब आप कहते हैं तो लिखवा दूंगी। दोबारा जब आएंगे तो जरूर कालिदास जो कहता है ये काम पूरा हो जाएगा। दोबारा जब मैं गया तो सारे वक्त एक बड़ी सुंदर लकड़ी की मंजूसा में ताला लगाए हुए उठा के सिर पर, कालिदास भाटिया ही उसे सिर पर रखे हुए थे, एक
सुंदर मंजूषा को लेके आए। भूरबाई भी आई और हंस रही थी बहुत, और कालिदास ने कहा आप उद्घाटन कर दें। भूरबाई ने किताब लिखी, हमको तो लिखने नहीं दी इसने, और हम तो ये जानते नहीं थे कि ये लिखना भी जानती, मगर ये बिल्कुल ताला लगा के चुपचाप लिखती थी। कहती थी कि बाप जी आएंगे उनसे उद्घाटन करवा दूंगी। हमें तो पता ही नहीं इसने क्या लिखा है। हम बड़े उत्सुक हो रहे हैं देखने को, कौन सी किताब लिखी, क्या लिखा। आप ये चाबी भूरबाई के पास है, वो आपको चाबी देगी, ये पेटी आप खोल दें और किताब निकाल के सबके सामने रख दें। मैंने पेटी खोली, किताब क्या थी? एक छोटी सी किताब, 10-12 पन्ने होगी, एक 2 इंच की लंबाई और कोई एक 1.5 इंच की चौड़ाई, और 10-12 पन्ने। और मैंने किताब खोल के देखी, वो बिल्कुल काली ही, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, और सफेद पन्ने भी नहीं, बिल्कुल काले। और भूरबाई खिलखिला के हंसने लगी। मैंने कहा कि ठीक, ये उद्घाटन हो गया, ये भूरबाई ने अच्छा शास्त्र लिख दिया। अरे दूसरों ने लिखे हैं तो वो थोड़ा बहुत काला करते, इसने इतना लिखा है कि बिल्कुल काला कर दिया। लिखती गई। भूरबाई ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि बाप जी पहचान जाएंगे। अरे मैंने भी कहा कि जब लिखना ही है तो क्या कंजूसी करना, दिल खोल के ही लिख दो। एक दफे तो लिखनी है जिंदगी में, सो लिखी दो। ये कालिदास भी तृप्त हो जाओ, कालिदास है ये। सो इसके नाम से मुझे याद आया कि काले ही कर दूं, ये दुष्ट पीछे पड़ा है। तो ये रहा ग्रंथ, उद्घाटन हो गया। भक्तगण तो बड़े निराश हुए कि ये तो बड़ा पागलपन हो गया, हम तो मंजूषा इतने बैंड बाजा बजा के लाए, क्या पता था कि ऐसी मजाक हो जाएगी। मगर बात उसने ठीक कही कि अब क्या कंजूसी करनी, जब लिखना ही है तो पूरा ही लिख दिया। और तुम भी कंजूसी नहीं करते हो, बच्चों के साथ वही हो रहा है। माँ बाप लिख रहे हैं, पड़ोसी लिख रहे हैं, मोहल्ले वाले लिख रहे हैं, स्कूल में शिक्षक लिख रहे हैं, अध्यापक लिख रहे हैं, प्रोफेसर लिख रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं लोग, नेता और समाज सुधारक, और जो मिल जाए वही लिख रहा। अरे बच्चों को कौन सलाह नहीं देता, बिन मांगी सलाहें लोग दे रहे हैं। जिन सलाहों पर खुद कभी नहीं चले उन पर बच्चों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़ डालते हैं, बिल्कुल काला कर देते हैं बच्चों को, उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती। अब जो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई हो, उसमें क्या खाक प्रतिभा होगी? प्रतिभा हो तो हिंदू नहीं हो सकता। तो उसे हिंदू शास्त्रों में जो कचरा है 99% वो दिखाई पड़ेगा। तो कैसे हिंदू होगा? अगर वो प्रतिभाशाली हो तो जैन नहीं हो सकता, बौद्ध नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, बुद्ध हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, होगा, जीसस हो सकता, मोहम्मद हो सकता है, होगा, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता। ख्याल रहे, ईसा ईसाई नहीं थे, और न बुद्ध बौद्ध थे, और न कृष्ण हिंदू थे। कृष्ण ने हिंदू शब्द भी नहीं सुना था, कभी सोचा भी ना होगा कि ये शब्द भी कभी इस जाति की खोपड़ी पर लिख जाएगा। ये जो लोग लिख गए वो दूसरे थे, ये हिंदुओं का अपना शब्द भी नहीं, ये भी उधार, ऐसी उधारी है कि कुछ भी अपना नहीं, सब उधार, ये शब्द भी उधार। पहली दफा इस देश में जो लोग आए, हून और बबर, उनकी भाषा में सा के लिए हा का उच्चारण होता है। तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और सिंधु नदी के आसपास जो रहते थे वो हिंदू। असल में हिंदू का अर्थ होता है सिंधु, हिंदी का अर्थ होता है सिंधी। सिर्फ सिंधी को हक है ये कहने का कि मैं हिंदू हूं, बाकी किसी को नहीं। सो सिंधी तो और आगे चले गए हैं, वो कहां हिंदू वगैरह। उल्लासनगर में उन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखी। उल्लासनगर में जो चीज न बनती हो वो समझो दुनिया में कहीं नहीं बनती।
मैंने सुना है कि एक प्रतियोगिता हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा कारीगरी कहां होती, तो एक तार पर, इतना बारीक तार अमेरिका में बना तो उतना बारीक तार कोई ना बना सके, खाली आंख से दिखाई ना दे, बाल से भी पतला। जब तक उसको तुम विशेष यंत्रों से न देखो दिखाई ना पड़े। उस तार को लेके वे लोग जर्मनी गए। जर्मनी के कारीगरों ने उस तार में एक छेद कर दिया, दंग रह गए वो, हद कर दी कि तार में छेद कर दिया। फिर वो जापान गए। जापानियों ने उस तार पर बाइबल का एक वचन लिख दिया। हैरान हो गया। अब उन्होंने कहा अब इसके आगे कौन कारीगरी कर सकेगा, मगर उन्होंने कहा कि उल्लासनगर जाओ, अभी एक जगह और बाकी, उल्लासनगर। कहीं उल्लासनगर कहां है? पता लगा कि उल्लासनगर आए। उल्लासनगर में एक सिंधी कारीगर ने उस पर लिख दिया मेड इन यूएसए। बड़ी कारीगरी से लिखा, लेकिन पूछा उन्होंने कि हद कर दी, रहते हिंदुस्तान में हो, उल्लासनगर हिंदुस्तान में, मेड इन यूएसए क्यों लिखते हो? अरे मेड इन इंडिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा यूएसए का तुम्हारे बाप का, सिंधियों का। अरे यूएसए का मतलब होता है मेड इन उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। यूएसए ने उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। वो तो कहां हिंदुस्तान वगैरह को मानते, वो तो बहुत आगे निकल चुके। हर चीज मेड इन यूएसए बना देते, बनती उल्लासनगर में। सिर्फ सिंधी को हिंदू अगर कहे तो चल सकता है, बाकी तो किसी को हिंदू कहने की कोई जरूरत नहीं। मगर उसी हिंदू शब्द से सारे शब्द बने। फिर जब ग्रीक भारत आए, यूनानी, तो उनकी भाषा में और फर्क हो गया। वो हिंदू को, सिंधु को सिंधस कहते थे या हिंदस। यूनान तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर के साथ ये शब्द इंदस हो गया, और इंदस से इंडिया। इंडिया और हिंदू दोनों सिंधु शब्द से ही पैदा हुए, और दोनों विजातियों ने दिए, तुम्हारा दिया हुआ शब्द भी नहीं। प्रतिभा की कहां बात करते हो? कोई प्रतिभाशाली होगा जो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है? प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल मनुष्य होता है, और छोटे बच्चे मनुष्य की तरह पैदा होते, और तुम उनकी प्रतिभा हर जगह दिखाई पड़ सकती है। भतीजा, चाचा जी, आप मेरे जन्म दिवस पर जो एक नन्हा सा खिलौना लाए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ने कहा बेटे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? भतीजे ने कहा वैसे मेरी भी यही राय है, लेकिन मम्मी ने कहा कि फिर भी धन्यवाद तो देना ही चाहिए। प्रतिभा। छोटा बच्चा अपने बाप से पूछ रहा आप कहां पैदा हुए थे? पापा। पापा ने कहा बंबई में। और मम्मी? मम्मी पैदा हुई थी मद्रास में। और मैं कहां पैदा हुआ था? बाप ने कहा कलकत्ते में। तो बच्चे ने पूछा पापा एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम तीनों एक साथ मिल कैसे गए? कहां बंबई, कहां मद्रास, कहां कलकत्ता? क्या गजब हो गया। एक महिला ने सड़क के किनारे किसी बच्चे को सिगरेट पीते देखा तो बोली क्या तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम सिगरेट पीते हो? बच्चे ने बोला नहीं। परंतु क्या आपके पति को मालूम है कि आप बाजार में, सरे बाजार में रुक रुक कर अजनबी लोगों से बातें करती? बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जरा उनको देखो, उनकी बातें समझो, तुम उन्हें बड़े लोगों से ज्यादा बुद्धिमान पाओगे। आज